उसमें जेरी की कार का डोर अपने आप हिलता हुआ दिखाई देता है, जो साबित करता है कि जेरी कैमरा पर नजर नहीं आता। ये देखकर चार्ली को गहरा झटका लगता है और उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि एड जो कह रहा था वो सच था। जब चार्ली अपने घर वापस आता है तो अचानक जेरी वहां आकर कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। जेरी बोलता है कि उसके घर पर एक लड़की है, लेकिन उसके पास बियर खत्म हो गई है, इसलिए वो पूछता है कि क्या चार्ली के पास 6 पैक बियर है। चार्ली घबराते हुए हाँ कहता है। जेरी उसके दरवाजे तक आता है, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था अंदर नहीं घुस पाता बिना ओनर की परमिशन के। चार्ली फ्रिज से 6 पैक ढूंढने लगता है और जेरी उसे देखता रहता है। चार्ली से एक बॉटल गिरकर टूट जाती है और जेरी मदद करने की परमिशन मांगता है, लेकिन घबराया हुआ चार्ली कहता है कि वो खुद साफ कर लेगा। बियर जेरी को देने के बाद दरवाजा बंद करके चार्ली ऊपर चला जाता है। जब चार्ली ऊपर जाता है तो एमी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन चार्ली का दिमाग अब सिर्फ जेरी के बारे में सोच रहा था। वो जल्दी से विंडो की तरफ दौड़ता है और देखता है कि जेरी के घर रात के लिए एक हुकर आई है, जो और कोई नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन डोरिस थी। चार्ली एमी को जोर से बेड पर धक्का दे देता है जब जेरी उन्हें देख रहा होता है। एमी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि चार्ली को क्या हो रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उस रात चार्ली को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो नींद से जाग जाता है। वो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो जेरी उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो सिर्फ प्लेजर से चिल्लाई थी। चार्ली ये सब देखते हुए ध्यान देता है कि जेरी अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा है। जैसे ही जेरी वहां से चला जाता है, चार्ली डोरिस को ढूंढते हुए चुपके से जेरी के घर में घुस जाता है और डोरिस को ढूंढने लगता है। जेरी के ऑफिस में उसे एक सिंबल नजर आता है जो कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा था, तो वो उसका फोटो एविडेंस के तौर पर ले लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पता कर सके, जेरी वापस आ जाता है, जिससे चार्ली को एक क्लोजेट में छुपना पड़ता है। जब वो क्लोजेट में होता है तो उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जो एक कॉरिडोर की तरफ खुलता है। कॉरिडोर में कई रूम्स होते हैं, जिनमें से एक लॉक होता है। चार्ली को एक कमरे में डोरिस दिखाई देती है। चार्ली एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और डोर को खोलने लगता है, लेकिन जेरी के आने की आवाज सुन के उसे दोबारा छुपना पड़ता है। चार्ली देखता है कि जेरी बेचारी डोरिस को घसीट के उसका खून चूस रहा है। इस दौरान डोरिस चार्ली को चुप रहने का इशारा करती है। फिर जेरी डोरिस को वापस चेंबर में फेंक देता है और रूम से चला जाता है। जब जेरी लिविंग रूम में टीवी देखने में बिजी होता है, तब चार्ली फाइनली डोर खोल के डोरिस को घर से सेफली निकाल लेता है। दोनों सीढ़ियों से उतरते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी जेरी सामने आता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वो सिर्फ एक एप्पल लेने आया था और फिर वापस टीवी देखने चला जाता है। ये मौका देखकर चार्ली डोरिस को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, ये पता चलता है कि जेरी उन्हें देख रहा था। खैर, दोनों घर से निकलने में सफल हो जाते हैं और अब दिन का टाइम हो गया है। जैसे ही डोरिस धूप में कदम रखती है, वो अचानक से जलने लगती है, जो चार्ली के लिए एक ट्रॉमेटिक मोमेंट बन जाता है। चार्ली फिर अपने घर लौट जाता है। चार्ली अपनी माँ को वार्न करता है कि वो जेरी से दूर रहे और कभी उसे घर के अंदर इन्वाइट ना करे, जिससे उसकी माँ कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल में चार्ली डिसाइड करता है कि वो एक वैम्पायर हंटर के बारे में रिसर्च करेगा, जिसका वेबसाइट एड ने उसके कंप्यूटर पर खुला छोड़ा था। पीटर विंसेंट। चार्ली उस आदमी का पता लगा लेता है जो एक थिएट्रिकल शो परफॉर्म करता है। रिपोर्टर बनकर चार्ली उससे मिलता है, लेकिन जब चार्ली उससे पूछता है कि वैम्पायर को कैसे मारा जाए और जेरी के घर में मिले हिडन सिंबल का जिक्र करता है, तो पीटर विंसेंट उसे पागल समझकर भगा देता है। चार्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपने घर वापस आता है और अपने कमरे में गार्लिक को क्रॉस शेप में रख देता है। इसी दौरान स्कूल के बुलीज मार्क और बेन विंडो से उसे देख रहे होते हैं। तभी जेरी वहां आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। चार्ली लकड़ी के तीर बना रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और पूछती है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। इससे पहले कि चार्ली कुछ समझा पाता, जेरी दरवाजे पर नॉक करता है और जेन से कहता है कि अपने बेटे को उसके हवाले कर दे, क्योंकि चार्ली कुछ दिन पहले उसके घर में घुस आया था। ये सुन के जेन शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपने बेटे चार्ली पर भरोसा करती है और जेरी को धमका के यहाँ से भगाने लगती है। ये सुन के जेरी को गुस्सा आता है और जेरी जेन के बैकयार्ड में खुदाई करने लगता है। वहां से गैस लाइन पाइप को निकालता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे चिमनी फट जाती है और घर में आग लग जाती है। अब जब जेन को यकीन हो जाता है कि जेरी डेंजरस है, तीनों चार्ली, जेन और एमी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जेरी उन्हें चेस करने की कोशिश करता है चार्ली की मोटरसाइकिल से, लेकिन उसका फ्रंट व्हील टूट चुका होता है, इसलिए वो मोटरसाइकिल उठाकर गाड़ी पर फेंक देता है, जिससे एमी डर जाती है। जब चार्ली अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि जेरी एक वैम्पायर है, तो उसकी माँ अभी भी उसकी बात नहीं मानती। थोड़ी देर बाद जेरी अपनी गाड़ी से जेन की कार से टकराते हुए आगे निकल जाता है और रोड ब्लॉक कर देता है। जेन घबरा जाती है, लेकिन चार्ली चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी चलाती रहो, तो वो ऐसा ही करती है। बदकिस्मती से उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेरी अब भी कार के नीचे चिपक कर लटका होता है और गाड़ी के फ्लोर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब वो अपनी असली फॉर्म में आ गया है। चार्ली जेरी को दूर करने की कोशिश करता है और तभी जेन गाड़ी रोक देती है, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी उनकी कार से टकरा जाती है और ड्राइवर गुस्से में बाहर निकलता है। इसी वक्त जेरी अपने वैम्पायर फॉर्म में उनकी गाड़ी को उठाता है और ड्राइवर पर हमला करके उसका खून चूस लेता है। चार्ली हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ा क्रॉस लेकर अपने आप को डिफेंड करता है और अपनी माँ और गर्लफ्रेंड को भागने के लिए कहता है। वो धीरे धीरे जेरी की तरफ बढ़ता है, जो अब वापस इंसानी शक्ल में आ गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली जेरी को इससे कुछ नहीं होता। वो क्रॉस को जला देता है। जेरी आसानी से चार्ली को फेंक देता है और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं और अक्सर वैम्पायर को स्टेक करते वक्त दिल को मिस कर देते हैं। इस बीच जेन चुपके से पीछे से आती है और जेरी को एक ट्रैफिक साइन से जेरी के हार्ट में घुसा देती है, जिससे जेरी दर्द से चीखने लगता है। ये देख के जेन बेहोश हो जाती है। चार्ली और एमी उसे उठाकर ले जाते हैं और तीनों मिलकर ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। चार्ली जानबूझकर अपनी फैमिली कार को टकराता है, जिससे वो जेरी के ऊपर गिर जाती है और वो वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि जेरी की हड्डियां वापस से सीधी हो रही हैं
हॉस्पिटल में पुलिस भी पहुंच जाती है और पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, लेकिन चार्ली कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पीटर विंसेंट चार्ली के ऑफिस में छोड़े हुए प्रिंट का स्टडी करता है और आखिरकार समझ जाता है कि चार्ली उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पीटर विंसेंट चार्ली को फोन करके अपने घर बुलाता है। जब तीनों पीटर के घर मिलते हैं तो वो सच्चाई बताता है कि जो सिंबल चार्ली ने देखा था वो बहुत ही पुराने नस्ल का वैम्पायर है जो मेडिटेरेनियन से निकले थे। ये वैम्पायर्स अपनी विक्टिम्स को दिनों तक जिंदा रखते थे ताकि उन्हें भी वैम्पायर बना सके। पीटर कहता है कि इस वैम्पायर को मार नहीं सकते क्योंकि इस वैम्पायर स्पीसीज को मारने के लिए एक पूरी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। अचानक विंसेंट को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसका एक पैकेज डिलीवर हुआ है। वो डिलीवरी गाय को अंदर बुलाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से पैकेज लेने को कहता है, लेकिन ये सिर्फ एक चाल होती है। डिलीवरी गाय अंदर आता है और वैम्पायर में बदल जाता है। ये चार्ली का दोस्त एड था। पीटर एक स्टेक उठाता है उसे धमकाने के लिए, लेकिन डर के मारे भाग जाता है। जैसे ही एड पीटर को पकड़ने वाला होता है, पीटर उस सिक्योर दरवाजे को बंद करने का बटन दबा देता है जिससे एड का हाथ उस दरवाजे में फंस जाता है और वो अलग हो जाता है। इस बीच चार्ली और एमी पीटर की गर्लफ्रेंड का डेड बॉडी एंट्रेंस पर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट का स्विच डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब है कि उन्हें निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस सिचुएशन में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, शेल्फ के पीछे छुपना, लेकिन एड उन्हें ढूंढ लेता है। वो दोनों शेल्फ एड पर गिरा देते हैं। चार्ली सबसे पास वाली ब्लेड उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि वो एक सेफ जगह ढूंढे। एड चार्ली का गला दबाने लगता है और उसे इधर उधर फेंकता है, लेकिन चार्ली फिर से उठता है और दीवार में लगी एक कुल्हाड़ी को उठा लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। चार्ली कुल्हाड़ी से एड पर वार करता है जिससे एड बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस बीच एमी एक गन और सिल्वर बुलेट से अपने आप को तैयार करती है। तभी जेरी वहां पहुंच जाता है। एमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बस हल्की सी चोट लगती है क्योंकि ये बुलेट्स वेयरवुल्व्स के लिए बनी होती हैं। जब एमी के पास और कोई आइडिया नहीं बचता तो वो होली ग्रेल ढूंढती है और उसके चेहरे पर होली वाटर डाल देती है, जिससे जेरी कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि एड मर चुका है तो वो नहीं मरा। वो अपनी गर्दन ठीक करता है और फिर से चार्ली पर अटैक करने लगता है। एड चार्ली के गले पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमी बीच में आ जाती है और मूंछल से एड को मार देती है। जब एड फिर से उठता है, चार्ली मजबूरी में एड के दिल में स्टेक घुसा देता है, जिससे एड कुछ देर के लिए अपनी असल रूप में आ जाता है और चार्ली से कहता है कि सब ठीक है। उसके बाद वो राख में बदल जाता है। इसके बाद चार्ली और एमी एक दरवाजे से भागते हैं जो एक नाइट क्लब में जाता है। जेरी होली वाटर से रिकवर हो चुका था और वो उनका पीछा करता है। जब भीड़ उन दोनों को अलग कर देती है, जेरी एमी को ढूंढ लेता है और अपनी मेंटल मैनिपुलेशन पावर्स का इस्तेमाल करके उसे खींच लेता है। वो एमी को अपना खून छकाता है जिससे एमी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। इसी दौरान चार्ली उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बाउंसर चार्ली को खींच के ले जाता है जब जेरी एमी का खून चूस रहा होता है और उसके पास सिर्फ ये देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब चार्ली वापस पीटर के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि विंसेंट पैकिंग कर रहा है निकलने के लिए। विंसेंट ये कन्फेस करता है कि उसने कभी किसी वैम्पायर को नहीं मारा और उसने सिर्फ सुपरनैचुरल हंटिंग डिवाइसेस इकट्ठा करना शुरू किया था अपने ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मार दिया था। ये सब सुनने के बाद जब चार्ली कसम खाता है कि वो जेरी को मार डालेगा तो विंसेंट उसे एक खास स्टेक देता है जो उसके मुताबिक वैम्पायर के विक्टिम्स को वापस इंसान बना सकता है। विंसेंट ये भी बताता है कि जब असली वैम्पायर को स्टेक किया जाता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। साथ ही वो चार्ली को ये इन्फॉर्म करता है कि जब एक वैम्पायर आग में होता है तो वो सही से सोच नहीं पाता। इसके बाद चार्ली एक थ्रिफ्ट स्टोर जाता है और कुछ सामान खरीदता है जिनमें एक बो और एरोज भी शामिल होते हैं। वो अपने आप को तैयार करता है और जेरी के घर जाता है। वहाँ सारी खिड़कियां तोड़ देता है ताकि सनलाइट अंदर आ सके। चार्ली को एमी एक चेंबर में मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाला होता है उसे सुनाई देता है कि एमी को खींच कर ले जाया जा रहा है। जब वो बाहर आता है तो उसे पीटर विंसेंट दिखाई देता है जो हथियार लेकर चार्ली की मदद करने के लिए वहाँ आता है। दोनों एक ट्रैप डोर ढूंढते हैं जो उस चेंबर के नीचे होता है जहाँ एमी को रखा गया था और वो नीचे कूदने का फैसला करते हैं। दोनों एक कॉरिडोर से गुजरते हैं और एक दरवाजा पार करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेरी उनके पीछे छुपा हुआ है। जेरी नीचे से पीटर को पकड़ लेता है और चार्ली उस पर एरो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उस एरो को पकड़ लेता है। फिर जेरी दरवाजा बंद करता है जिसमें एमी होती है। पीटर पीछे हटने लगता है और जेरी पर गोलियां चलाता है, लेकिन बुलेट्स उस पर कोई असर नहीं करती। आखिर में जेरी एक पत्थर उठाता है और पीटर के माथे पर मार देता है जिससे उसका खून बहने लगता है। अब ये रिवील होता है कि जेरी अकेला नहीं है और जो जवान वैम्पायर्स उसने काटे हैं वो जमीन और दीवारों से बाहर निकलने लगते हैं खून की बू से। इस बीच चार्ली को एमी मिलती है जिसका दिमाग अब वैम्पायर के कब्जे में होता है। एमी चार्ली को इमोबिलाइज कर देती है जबकि पीटर अपने स्पेशल शॉटगन से जवान वैम्पायर्स पर गोलियां चलाता है, लेकिन कुछ शॉट्स के बाद गन जैम हो जाता है। जब एमी अपने दांत दिखाती है चार्ली को काटने के लिए तो चार्ली उस पर स्टेक चलाता है, लेकिन जानबूझकर दिल पर वार नहीं करता। फिर दरवाजा तोड़कर चार्ली बाहर निकल जाता है। जैसे ही चार्ली देखता है कि पीटर मुश्किल में है वो छत पर गोली चलाता है जिससे छोटे छोटे छेद बनते हैं और रोशनी अंदर आने लगती है जो पीटर को बचा लेती है। जेरी समझ जाता है कि पीटर को काटा गया है जब वो रोशनी में जलने लगता है और धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगता है। इस दौरान एमी जेरी के पास आती है और उसे किस करने लगती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए चार्ली पीटर के लाइटर का इस्तेमाल करता है और अपने फायरप्रूफ सूट को आग लगा लेता है और जेरी पर छलांग लगाकर उसे जकड़ लेता है। जेरी चीखने और तड़पने लगता है जब चार्ली उसे पकड़े रहता है और एक बड़ा छेद छत में बन जाता है जिससे और ज्यादा रोशनी अंदर आती है और जेरी जलने लगता है। पीटर फिर चार्ली की तरफ स्टेक फेंकता है और चार्ली उसे जेरी के दिल में घुसा देता है जिससे जेरी राख में बदल जाता है। इस पल सभी जवान वैम्पायर्स फिर से इंसान बन जाते हैं बिना किसी याद के कि वो बेसमेंट में कैसे आए थे। चार्ली के दोस्तों के साथ साथ कई और लोग भी जिंदा हो जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म।